आज की कहानी। अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो एक बात कान खोलकर सुन लो, ये कोई आम कहानी नहीं है। तुम मजबूर हो जाओगे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करने के लिए। उसका नाम राकेश था। एक सीधा साधा लड़का, बिहार के छोटे से गांव से था। सपना सिर्फ इतना कि पढ़ लिख कर कुछ बड़ा बने। माँ बाप की उम्मीदें उस पर टिकी थीं और उसके सपनों में सिर्फ एक चीज थी, इज्जत, प्यार और एक खुशहाल परिवार। लेकिन किसे पता था कि उसकी किस्मत उसके लिए ऐसी सजा लिखकर लाई थी जिसका जिक्र भी किसी दुश्मन से नहीं किया जा सकता। राकेश मेहनती था, ईमानदार था और किसी को धोखा देना तो दूर, उसने कभी झूठ तक नहीं बोला। लेकिन जब उसके घर वालों ने उसके लिए रिश्ता देखा और मंजू नाम की लड़की से उसकी शादी करवाई तो किसी ने नहीं सोचा था कि यही मंजू एक दिन उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल बन जाएगी। शादी के पहले कुछ दिन बहुत अच्छे बीते। राकेश अपने काम में व्यस्त रहता और मंजू घर की जिम्मेदारी संभालती थी। लेकिन धीरे धीरे मंजू का व्यवहार बदलने लगा। वो देर रात तक मोबाइल में लगी रहती, घंटों तक बाथरूम में बंद रहती और जब राकेश उससे पूछता तो वो उल्टा उसे ही ताने देती। कहती कि तुम मुझ पर शक करते हो, तुम्हारी सोच ही घटिया है। राकेश चुप रह जाता क्योंकि उसने कभी औरत को नीचा दिखाना सीखा ही नहीं था। लेकिन धीरे धीरे शक यकीन में बदलने लगा। एक रात जब राकेश की तबीयत खराब हुई और वो बिना बताए जल्दी घर आ गया तो उसने देखा कि मंजू फोन पर किसी से बहुत प्यार से बात कर रही थी और कह रही थी कि वो राकेश को अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती। उस दिन राकेश की आंखों से पहली बार आंसू निकले थे। वो अंदर तक टूट गया था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। वो चाहता था कि मंजू खुद सुधर जाए, लेकिन मंजू ने तो जैसे कसम खा ली थी उसे बर्बाद करने की। एक दिन जब राकेश ने उसका फोन चुपके से चेक किया तो उसके होश उड़ गए। उसमें दर्जनों अश्लील मैसेज थे। एक आदमी के साथ चैट में वो उसे जानू बाबू और पता नहीं क्या क्या कह रही थी, और उस आदमी का नाम था विक्रांत, एक अमीर बाप का बिगड़ा हुआ बेटा जो लड़कियों को सिर्फ टाइम पास समझता था। राकेश का दिल रो पड़ा। उसने खुद को आईने में देखा और खुद से नफरत करने लगा। उसे लगा कि कहीं वो ही तो किसी बात में कम नहीं रह गया। लेकिन फिर उसे समझ आया कि दोष उसका नहीं था, दोष उस औरत का था जिसने शादी को मजाक बना दिया था। रात भर वो रोता रहा और अगले दिन उसने मंजू से साफ साफ बात की, लेकिन मंजू ने उल्टा उसे ही दोषी ठहराया और कहा कि हाँ, मैं विक्रांत से प्यार करती हूँ और एक दिन उसके साथ चली जाऊंगी। तुम जैसा गरीब आदमी मेरी जिंदगी के लायक नहीं। राकेश सुनता रहा और उसका कलेजा फटता रहा, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि उसके अंदर अब भी वो संस्कार थे जो उसे औरत को हाथ लगाने से रोकते थे। वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया और एक खत लिखा, प्यारी मंजू, तुमने मुझे धोखा दिया। ये बात मुझे अंदर तक तोड़ गई है, लेकिन मैं तुम्हें बुरा नहीं कहूंगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता था और आज भी करता हूँ। लेकिन अब इस घर में मेरा दम घुटता है, इसलिए मैं जा रहा हूँ। तुम आजाद हो राकेश। उसने घर छोड़ दिया, शहर चला गया। वहां एक होटल में वेटर का काम पकड़ लिया, लेकिन दिल अब भी उसी मंजू में उलझा था। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। एक दिन होटल में एक पुलिस अधिकारी आया। उसने राकेश को पहचान लिया और पूछा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे खिलाफ घरेलू हिंसा का केस दर्ज कराया है। हम तुम्हें गिरफ्तार करने आए हैं। राकेश को यकीन ही नहीं हुआ, मंजू अब इतना नीचे गिर जाएगी। ये उसने सोचा भी नहीं था, लेकिन हकीकत यही थी। राकेश को थाने ले जाया गया जहां उसकी पिटाई की गई। उसकी इज्जत तार तार हो गई और उसे 1 महीने की जेल हो गई। जब वो जेल से बाहर आया तो उसका सब कुछ लुट चुका था। माँ बाप ने रिश्ता तोड़ दिया, समाज ने मुंह फेर लिया और मंजू अब भी विक्रांत के साथ ऐश कर रही थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि ऊपर वाला हर बात का हिसाब करता है। मंजू को क्या पता था कि विक्रांत सिर्फ उसके शरीर से खेल रहा है। एक दिन जब मंजू विक्रांत के साथ होटल के कमरे में थी तो विक्रांत ने उसके अश्लील वीडियो बना लिए और उसे ब्लैकमेल करने लगा। मंजू जब रोने लगी तो विक्रांत ने कहा कि अगर उसने ज्यादा चूं चपड़ की तो ये वीडियो इंटरनेट पर वायरल कर देगा। मंजू ने रोते हुए कहा कि वो शादी करना चाहती है, लेकिन विक्रांत ने कहा कि तुम जैसी औरत से कोई प्यार नहीं करता। मंजू पागल हो गई थी। वो जिसने राकेश जैसे इंसान को छोड़ा था, वो अब विक्रांत जैसे हैवान के पैरों में गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन विक्रांत ने एक दिन उसे नशे में धुत करके होटल से बाहर फेंक दिया और उसका वीडियो वायरल कर दिया। अब मंजू को समझ आया कि असली मर्द कौन था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राकेश तब तक किसी एनजीओ के लिए काम करने लगा था। वो बेसहारा औरतों की मदद करता था। एक दिन मंजू उसी एनजीओ के दरवाजे पर फटे कपड़ों में आई थी। आंखों में शर्म और चेहरे पर पछतावे की लकीरें थीं। राकेश ने उसे देखा, लेकिन बिना कुछ कहे अंदर चल दिया। मंजू उसके पैरों में गिर गई और कहा कि मुझे माफ कर दो राकेश, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन राकेश ने कहा कि अब माफ करने का वक्त नहीं गया हुआ, वक्त कभी वापस नहीं आता।
उस दिन मंजू ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और राकेश ने उसकी चिता को आग देकर अंतिम संस्कार किया। लेकिन उसके बाद उसने अपने गांव लौटकर एक संस्था खोली, जहां वो लड़कों को ये सिखाने लगा कि जिंदगी में औरतों से प्यार करो, लेकिन आंख बंद करके नहीं भरोसा करो, लेकिन अंधा बनकर नहीं, क्योंकि दुनिया में हर कोई मंजू जैसा नहीं होता, लेकिन हर मंजू के पीछे एक राकेश जरूर मरता है।